देखिए, जब मीणा जी नंगई पर उतर ही आए हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना अनिवार्य हो गया है। सच को जब चालाकी के पर्दों में ढका जाता है, तब मंच से सच बोलना कोई बदतमीजी नहीं बल्कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। रवि प्यारा हो सकता है, होनहार भी कहा जा सकता है, लेकिन सच की कसौटी पर उसके दावे पूरी तरह खोखले साबित होते हैं। जिस ड्रोन का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वैसा काम तो आईआईटी के पहले सेमेस्टर का एक बच्चा भी अपनी प्रैक्टिकल क्लास में आसानी से कर लेता है। यह कोई मौलिक आविष्कार नहीं बल्कि सरासर नकल का खेल है। तकनीक के बुनियादी नियम हवा में नहीं लिखे जाते। बिना एरोडायनेमिक्स के गहरे ज्ञान के, बिना किसी इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री के कोई रातों रात ड्रोन का मूल सॉफ्टवेयर नहीं लिख सकता, नहीं बना सकता। सच तो यह है कि चीन से कल पुर्जे मंगवाए गए, कार्बन फाइबर और वेल्डिंग की मोल्डिंग से ढांचा विदेशी ड्रोनों का चुराया गया और उसे आपस में जोड़कर पेश कर दिया गया। देखिए, सच तो यह है कि चीन से कल पुर्जे मंगवाए गए, कार्बन फाइबर और वेल्डिंग की मोल्डिंग से ढांचा विदेशी ड्रोनों का चुराया गया और उसे आपस में जोड़कर पेश कर दिया गया। आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने से हुनर की मनाही कतई नहीं है, लेकिन बिना किसी तकनीकी पृष्ठभूमि के इस तरह के दावे करना सिर्फ और सिर्फ जनमानस की आंखों में धूल झोंकना है। यह कोई क्रांति नहीं बल्कि एक बेहद चालाक और साफ सुथरी असेंबलिंग है मीणा जी, जिसकी हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। वैसे नकल करके वाहवाही लूटने की यह परंपरा हमारे देश में नई नहीं है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब भी दुनिया भर के ढांचों से विचारों को उधार लेकर एक दस्तावेज ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस देश ने पहले भी नकल करने वालों को अपने सर पर बैठाया है और उसका नतीजा भी सबके सामने है। लेकिन असली प्रतिभा और मौलिकता की पहचान क्या होती है? जब एक ब्राह्मण बच्चा बिना किसी डिजिटल स्क्रीन, डिजिटल स्लेट या चीनी कलपुर्जों के केवल अपने तीक्ष्ण दिमाग के बल पर वेदों के जटिल संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ लगातार बोलता है, बार बार बोलता है, वह होती है असली मौलिकता। वह चेतना और उन्नत मस्तिष्क की असली पहचान है। दूसरों की बनी बनाई चीजों को जोड़कर वाहवाही लूटना आसान है, लेकिन एक पन्ने के कठिन संस्कृत श्लोकों को याद करके मंच पर बोल देना सबके बस की बात नहीं मीणा जी। इसीलिए हुनर और नकल के बीच इस फर्क को समझना ही होगा। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप बहन जी की बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें, ताकि सरकार को आरक्षण और मेरिट के बीच का अंतर समझ में आ सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, बहन जी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हर हर महादेव।